अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरख हिल स्टेशन पे, जिसे मरी का सिंध भी कहा जाता है। बहुत ही पुरफिज़ा मकाम है और सतह समंदर से ये तकरीबन 5,500 फुट की बुलंदी के ऊपर है। तो ये सिंध का एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है और हमारे स्पेशली सिंध के लोग तो यहाँ पे साल में कई चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो असल आज इस वीडियो का मकसद बनाने का, इस हिल स्टेशन की मैक्सिमम जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस हम वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि हिल स्टेशन पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या फ़ैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इश्यूज़ हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट है, बाकी यहाँ पे जो यहाँ तक आने का जो रास्ता है। तो ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो केयर टेकर हैं, यहाँ पे जुम्मन जमाली भाई होते हैं और ये उनके भाई हैं जाहिद जमाली। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इस वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह लोगों के जहनों में जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे हमें ये बताइएगा कि यहाँ इस गोरख हिल स्टेशन पे अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई माशाल्लाह, काफ़ी हट्स बने हुए। तो यहाँ पे इस वक्त कितने रूम्स अवेलेबल हैं? अभी हमारे पास फैमिली रिजॉर्ट जहाँ हम बैठे हैं इसी लाइन में 12 रूम हमारे पास रेडी हैं। जैसा हर फैमिली रिजॉर्ट पे हम बैठे हैं, हर बिल्डिंग में 3 बेडरूम है, इसमें 12 रूम इसी लाइन में है हमारे पास। टोटल मिला के कोई तकरीबन हमारे पास अभी 26 रूम रेडी हैं, 26 रूम रेडी पोजीशन में हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ कैंपिंग होती है, कैंपिंग लोग ज़्यादा भी पसंद करते हैं, जो नेचुरल पसंद होते हैं, जिन्हें पूरी रात जागना होता है, जिन्हें बोनफायर का मज़ा लेना होता है, तो वो ज़्यादातर कैंपिंग का माहौल भी हमारे पास ज़बरदस्त बना हुआ है। अभी रूम भी हमारे पास काफ़ी बन गए हैं। पहले तो आप जब आए थे तो सिर्फ 8 रूम थे हमारे पास, अभी कोई 26-28 रूम हमारे पास रेडी हो चुके हैं। मज़ीद भी डेवलप का है, अपना चल रही इंशाल्लाह। इसमें ये है कि मज़ीद चीज़ें बनाने का है प्लान गवर्नमेंट का और गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। अच्छा, आपके पास 26-27 रूम्स अवेलेबल हैं और ये आपके यहाँ पे आपने ये 4 हट्स बनाए। हर हट के अंदर यहाँ पे 3 रूम है, 3 बेडरूम से। एक बेडरूम के अंदर कितने लोग एडजस्ट हो जाते हैं? 5 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, जो रूम के यहाँ चार्जेस हैं आपके, वो हमें बताइएगा कि सब जगह के सेम हैं या यहाँ के अलग हैं और वहाँ के थोड़े अलग हैं? अलग हैं। तो वो हमें बताइएगा कि यहाँ के और क्या क्या उसमें डिफरेंस है। वो जो नीचे वाले रूम हैं वो है तकरीबन 4,500 के रूम। हाँ, ये रूम है हमारे पास 6,000 का। ये दायरे थोड़ा आपने इसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। स्टैंडर्ड के हवाले से, थोड़ा व्यू के हवाले से, थोड़ा ये अलग अलग प्राइवेसी दी है लोगों के। कोई फैमिली एक आ जाती है पूरे हट में, 3 उन्होंने रूम ले ली या पूरा हट ले लिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सामने जो है बिल्कुल टक शॉप का व्यू है बेहतरीन इनकी, और उसके अलावा दोनों तरफ जो है बेहतरीन यहाँ से व्यू आता है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास जो आप कैंपिंग फैसिलिटी है तो उसमें आपके पास कितने कैंप्स आपके पास अवेलेबल हैं, या ये कह लें कि आप कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं? तकरीबन कोई 1500 लोगों की है हमारे पास एट ए टाइम। अगर हाँ कैंपिंग की अगर कोई एट ए टाइम हमारे पास 1500 लोग या 1800 लोग आ जाते हैं, उनकी कैंपिंग, उनका फूड, उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी पूरी अरेंजमेंट A to Z हमारे पास मौजूद होती है। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर कोई खुद कैंप लगाना चाहे तो उसके लिए भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है? कैंपिंग स्पॉट्स हैं यहाँ पे, कॉमन वॉशरूम भी अवेलेबल है हमारे पास। अगर कोई अपना कैंप लेके आता है, स्लीपिंग बैग लेके आता है, जैसे बाइकर हमारे पास आते हैं तो ज़्यादातर अपने कैंप लेके आते हैं, तो उनके लिए भी हमने मखसूस एरिया भी बना दी है और कॉमन वॉशरूम भी पीछे बना दिए हैं अच्छे तरीके से, वो भी इंजॉय करके जाएँ। अच्छा, कैंप जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें पर्सन वाइज मुझे बताइएगा कि कितने पर्सन्स के कैंप्स हैं आपके पास और उनकी क्या चार्जेस हैं। और अगर हम अपना कैंप खुद लेकर आएँ, बाइकर्स या कोई भी एक्सरसाइज अपना खुद कैंप लगाना चाहे, तो उस कैंपिंग के आप क्या चार्जेस लेते हैं और उसमें आप क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं? जो हमारे पास कैंप हैं, एक है हमारे पास 3 पर्सन वाले, दूसरे हैं हमारे पास 5 पर्सन वाले, तीसरे हमारे पास 7 पर्सन वाले। 3 पर्सन वाला कैंप जो है वो हम 2000 चार्ज करते हैं उसकी। उसमें स्लीपिंग बैग कंप्लीट, उसमें अपना अकोमोडेशन के हवाले से बिस्तर, स्लीपिंग बैग सब कुछ लगा होता है उनके लिए। कॉमन वॉशरूम, लाइट, सारी जैसे होती है अपना कैंप के अंदर सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वही वॉशरूम, हाँ, लाइट, पानी, बिस्तर वगैरह वो हो गए। बाकी जो 5 वाले कैंप हैं वो उनकी एरिया ही हमने अलग बनाई है।
वो तो कैमरा में अभी नहीं आ रही, आप देख सकते हैं सामने ये जो फ्रेम लगे हुए हैं वाइट वाले, ये हमारे बड़े कैंप हैं। उनके वाशरूम जो हैं, कॉमन वाशरूम हमने बैक साइड पे बनाए हुए हैं। ये पोर्टेबल वाशरूम जो पीछे आप देख रहे हैं, वो पोर्टेबल वाशरूम इन खेमों के लिए लगाए हैं। ये सोफ़ा कम बेड है। हाँ, इसमें बैठने वाला भी है, सोने वाला भी सिस्टम है। इसमें सोफ़े भी लगे हुए हैं, सोफ़ा कम बेड। कैंप्स के कैंप के अंदर, हाँ, 5 वाले में, 7 वाले में इसमें सोफ़ा कम बेड है, नीचे ज़मीन वाला नहीं है इसमें। अच्छा, जैसे हम अपना खुद कैंप लगाते हैं तो उसके क्या चार्जेस होते वो बस अपना कोई हैवी चार्ज उसकी नहीं होती है, 500-600 तक लेते हैं अपना। कोई 5% वाला अगर कैंप कोई लगाता है तो। अच्छा, उसमें आप कोई और मज़ीद फैसिलिटी, जैसे वॉशरूम आप कह रहे हैं देते हैं आप, चार्जिंग की यहाँ फैसिलिटी है, और जो उनको बिस्तर या अगर उनको ये चीज़ें चाहिए तो उसके आप अलग चार्जेस लेते हैं? हाँ बिल्कुल, बिस्तर की अलग चार्जेस लेते हैं। हाँ, मैं तो खैर आज से 6 साल पहले आया था तो आप 300 रुपये लेते थे बिस्तर और रज़ाई के, तो अभी भी वही रेट है? वही रेट है। चलिए, अच्छी बात है कि आपने इसको नॉमिनल रखा हुआ है, हर कोई इजीली आप उसको अवेल कर सकता है। ये खास बाइकर जो आते हैं ना, वो तो हेवी चीज़ें तो बेचारे अपने साथ नहीं लेते आते। तो हम खुद बाइक पे आए हैं और हमने तो खैर यहाँ रूम लिया है, लेकिन ये है कि अगर हम कैंपिंग करना चाहते तो यहाँ पे कैंपिंग की भी हमें कंप्लीट फैसिलिटी अवेलेबल थी, क्योंकि जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, नेचर को पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर कैंपिंग करते हैं। और जो हमारी तरह कभी कभी रिलैक्स करना चाहते हैं, कहते हैं यार जाके सुकून से नींद करनी है और माहौल को बस ये कि सनसेट सनराइज़ एंजॉय करना है, रात ज़्यादा जागने का कोई सीन नहीं होता, तो फिर वो रूम ले लेते हैं। तो इस दफ़ा हमने भी थोड़ा रिलैक्सिंग का हमने प्लान करके आए थे, क्योंकि इससे पहले मैं 2 दफ़ा यहाँ आ चुका हूँ तो मैंने कैंपिंग की है तो इस दफ़ा पुरसुकून माहौल था यहाँ पे और बड़ा मज़ा आया रात एंजॉय करने का। अच्छा, यहाँ पे जो पीक सीज़न है वो कौन सा होता है यहाँ पे? पीक सीज़न कोई ये सर्दियों के जो 4 मंथ हैं, दिसंबर, ये हाँ, जनवरी फरवरी, ये जो है इसमें तकरीबन ज़्यादातर क्राउड जो होता है कराची का होता है। यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेज हो गए, हाँ, इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स। अभी भी लास्ट हमने ये अपना न्यू ईयर पे तकरीबन कोई 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे किए थे 2 दिनों में। तो बाकी हर वीक अपना सैटरडे नाइट जो होता है वो तो ज़बरदस्त प्रोग्राम हो जाता है इधर। तो मतलब जब जो ये सीज़न है 4 महीने का, उसके अंदर तकरीबन हर वीकेंड के ऊपर यहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, म्यूज़िकल शोज़ होते हैं उसके अंदर, और बोन फायर्स और ये सारी उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और काफ़ी सारी आपके जो क्या कहते हैं उसको, मज़ाहिया शोज़ भी शायद इसके अंदर होते हैं। काफ़ी मैंने देखी चीज़ें। खैर अभी तक मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कि इस तरह भरपूर इवेंट को एंजॉय करने का। मैं आया हूँ, यकीनन इवेंट्स होते थे, लेकिन मैं 6 साल पहले की बात है, ज़ाहिर है उस टाइम पे वो उस लेवल के इवेंट्स नहीं होते थे जो अब जाके जो है एक उसके अंदर निखार आ गया है और बहुत एक अच्छा एंजॉयबल एक माहौल होता है। तो इंशाल्लाह फिर मौका लगेगा ज़िंदगी में तो फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा इवेंट के मौके पे आएंगे। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे ज़ाहिर फैमिलीज़ भी आती हैं और आना भी चाहते हैं बहुत से, तो वो ये समझते हैं कि हम सिंध के इलाके दादू वगैरह में जा रहे हैं, जोई में जा रहे हैं, तो पता नहीं सिक्योरिटी के वहाँ क्या मामलात होंगे, ऊपर गोरख हिल स्टेशन पे सिक्योरिटी के क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। तो इस हवाले से लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, तो इसकी खुसूसी तौर पर हमें बताएँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 110% अपना माहौल इधर आपने भी देखा है, ये मेरा ख्याल में 3री ट्रिप है आपकी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दादू से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके दादू बल्कि कराची तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी हमारे पास सिक्योरिटी के हवाले से, लाइन ऑफ ऑर्डर के हवाले से कोई भी मसला नहीं है। आपने रात देखे होंगे बाइक पे भी कराची से कोई फैमिली आई हुई थी। बिल्कुल, मैं अभी मुलाकात भी हुई मेरी, कपल आया हुआ है कराची से माशाल्लाह बाइक पे दोनों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कोई भी हमारे पास मसला नहीं है। बाकी सिविल में हमारी सिक्योरिटी इधर घूमती है रात के टाइम पे, पुलिस की पैकेट चौकियाँ वो भी इधर अवेलेबल हैं, अपना सिक्योरिटी स्टाफ इधर अवेलेबल है। ऐसा लाइन ऑफ ऑर्डर का कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह दादू से लेके यहाँ तक कोई भी मसला नहीं है, दादू से कराची तक भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल है जो कि मैंने भी यहाँ पे अभी तक नोट किया है कि यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया, क्या हो सकता है आपको कोई इसके ऊपर प्लान हो कि हेल्थ के हवाले से, हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से, अगर इन केस खुदा ना खास्ता यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस सूरत में यहाँ पे आप किस तरह उसको रेस्क्यू करते हैं? अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हमारे पास छोटी डिस्पेंसरी थी अवेलेबल, अभी प्रॉपर एक 10 बेडरूम वाला हॉस्पिटल बन चुका है। हाँ माशाल्लाह, वो सामने ही जामरी कैंप हम उसको बोलते हैं, पीछे एक, हाँ 1.5 किलोमीटर है, होटल से ही 1.5 किलोमीटर हमने थोड़ा स्पेस पे रखा है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हो गई है, तो थोड़ा चीज़ें अभी जो नई बन रही वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते जा रहे हैं। तो 10 बेड वाला हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से
उसमें 2-3 डॉक्टर 24 घंटे बैठेंगे अच्छे तरीके से। अपना जो टूरिस्ट आते हैं या जो लोकल लोग जो यहाँ रहते हैं उनके हवाले से प्रॉपर एक हॉस्पिटल बन चुका है। 5-8 दिनों में उसका इफ्तिताह इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमें बताइएगा कि गोरख हिल आने के लिए ज़ाहिर सी बात है यहाँ जीप्स ऊपर आती हैं जोही और वाही पांदी से, तो मेजॉरिटी तो लोग वाही पांदी से ही है जीप जो है वो करा के ऊपर आते हैं, यहाँ गोरख तक आते हैं। तो जीप के चार्जेस क्या हैं, और प्रियर अगर बुकिंग करानी हो जीप तो वो आपके थ्रू जीप्स बुक हो जाती हैं, तो ये ज़रा हमें बताइए। जी, जीपें सर आपने देखी है, एक है 7 सीटर, दूसरी है 5 सीटर। हमारे पास यही जीपें चलती हैं। अपना बेस कैंप जो है हमारी वाही पांदी से यही होता है कि आखिरी अपना शहर गोरख पे आने के लिए आखिरी शहर वाही पांदी होता है। वहाँ एक प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी गाड़ियों पे कहीं भी किसी भी शहर से आते हैं तो वो आपकी गाड़ियाँ सेफली 100% वो अपना वहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी है, वहाँ पार्क होती हैं। वहाँ से फिर अगर आप 7 सीटर लेते हैं तो वो 6-6.5 हज़ार आपसे चार्ज करेगी, और अपना आप 5 सीटर जो लेते हैं वो 5.5-6 हज़ार तक आपसे नॉर्मल डेज़ में वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर खुदा न खास कोई हेवी रश ऊपर हो जाता है तो 1000, 1500 या 2000 तक का फ़र्क उसमें आ जाता है। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये जो जिस तरह गाड़ियाँ बुक करवा के ऊपर आते हैं, ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि सुबह वापस भी उनको लेके जाएं, तो जो ड्राइवर होती है वो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? कि ड्राइवर जो साथ ऊपर आ रहा है जीप पे, ज़ाहिर सी बात है तो उसने रात को खाना भी खाना है, ऊपर सोना भी है, तो उसकी ज़िम्मेदारी ड्राइवर की अपनी खुद की होती है या जो पैसेंजर साथ लेकर आ रहे हैं खाना उनको पैसेंजर ही खिला देते हैं, बाकी उनको सुलाना, उनकी गाड़ी यहाँ पार्क करना वो हमारी जिम्मेदारी, वो आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है? अपने हिसाब से लोग अगर वो कोई खाना उनको खिलाता है पैसेंजर तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ भी उनका है कोई छोटा सा सेटअप, वहाँ हमारे पास भी खाना वो खा लेते हैं। सही। अच्छा, मैं अपना एक इस हवाले से मैं अपना वाक़या बताऊं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब गोरख आए थे 2014 की बात है, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इन चीज़ों का और हमसे बड़ी गलती हुई थी। हमने जूही से जीप हमने बुक कराई थी और हम ऊपर आए, अक्टूबर का महीना था, और ऊपर आके हमने ड्राइवर से कोई रब्ता नहीं हुआ हमारा, हमने खाना ना खाया, सो गए, और सुबह जब हमारी ड्राइवर से मुलाकात हुई तो उसका जो है ना मुंह बना हुआ था और बहुत नाराज़ था वो हमसे, और उसका हक बनता भी है नाराज़ होना, क्योंकि हमने ऊपर आके, मेरी तो खैर तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं सच बताऊं उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं पूछता, लेकिन जो साथ दोस्त थे उनको पूछना चाहिए था। तो जब ड्राइवर ज़ाहिर है आप साथ लेकर आ रहे हैं तो अखलाकी तौर पे उससे आपको पूछना कि यार खाना पीना सोना आप क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि हम ऑल ओवर जब ट्रैवलर होता है वो ज़ाहिर है वो घूमता है पूरे पाकिस्तान भर में और ज़ाहिर मुल्क से बाहर भी, तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो भी इंसान होते हैं आपके साथ, उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर आपसे 5-6 हज़ार रुपये जीप बुक करा के आपको ऊपर लेकर आ गए या वो हो गए, तो उसके अंदर अगर आप खाने का उनसे पूछ लेंगे तो कोई बहुत बड़ा कोई उसमें फ़र्क नहीं आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हमें खाने के हवाले से बताइए, आपके पास खाने क्या क्या अवेलेबल होते हैं और उनके क्या चार्जेस होते हैं यहाँ? सर खाना तकरीबन कोई 40-45 आइटम हम बनाते हैं, जैसे चिकन के हो गए, मटन के हो गए, बारबेक्यूज़ हो गए, अपना बिरयानी हो गई, सिंधी पुलाव हो गया, ये मुख्तलिफ मेन्यू तो अभी मेरे पास मौजूद है नहीं। अच्छा, ये तो खैर आपकी ज़्यादा बड़ी वैरायटी और ज़्यादातर इवेंट्स के दिनों में ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती होगी इन चीज़ों की? हाँ, उसमें भी है तकरीबन, जैसे इवेंट हमारे हो गए तो वो तो कराची से यहाँ से कराची तक वो कोई पैकेज में आ जाते हैं, उनका मुख्तलिफ एक मेन्यू होता है। हाँ, तो जैसे 7 में उनका नाश्ता हो जाता है, वापसी में उनका लंच हो जाता है, 3 टाइम का यहाँ खाना होता है उन लोगों का, तो मुख्तलिफ उनको एक पैकेज बना के देते हैं। जैसे वो पूरी चीज़ें हैं हम ही देखते हैं, यहाँ का 3 टाइम का खाना, जीप, कैंपिंग, रूम्स, म्यूज़िकल जो प्रोग्राम होता है वो, बॉनफायर, उसी पर अपना पैकेज में वो आ जाता है। अच्छा, नॉर्मली जैसे हमने रात चिकन कढ़ाई खाई हमने, तो वो 1800 रुपये किलो थी, और उसके अलावा दाल हमने खाई थी, सब्ज़ी खाई, तो उसके रेट तो मुझे याद नहीं है। हाँ, उसकी क्या दाल की प्लेट 250 रुपये की है, सब्ज़ी 300 रुपये की है, मिक्स सब्ज़ी या कोई भिंडी हो गई या कोई चपाती हाँ 25 रुपये की। 25 रुपये की जी, 85 हाँ 25। तो ज़ाहिर सी बात है इतनी हाइट पे चीज़ें लेकर आना और उनको मैनेज करना ज़ाहिर एक्सपेंसिव पड़ता है, तो नॉर्मल अगर आप नीचे कहीं किसी इस स्पॉट पे खा रहे होते हैं चीज़ें तो उससे रेट आपको थोड़े से हाई मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा वो पड़ जाता है, चीज़ें सबकी सब नीचे से ही इधर ऊपर सही। अच्छा, नाश्ते में आपके पास चाय होती है, अंडा पराठे होते हैं, तो उसके क्या रेट? चाय 60 रुपये की है, पराठा 50 का, हाँ आमलेट जैसे हो गया डबल आमलेट वो हो गया 100 रुपये का,
हाँ और हाँ अंडा नॉर्मल रेट हैं, बिल्कुल मुनासिब रेट हैं, कोई इसमें ऐसे एडिशनल एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर रूम्स वगैरह बुक कराने हों, कैंप्स के हवाले से आपसे बुकिंग करानी हो, तो उसके लिए आप ही देख रहे होते हैं, जुम्मन भाई और आप, जी, मैं और भी कोई है? हाँ, मैं तकरीबन यहीं होता हूँ, बाकी जुम्मन जमाली साहब वो नीचे होते हैं और जोही के अंदर, वो तो 24 घंटे अपना कम्युनिकेशन में होते हैं। प्रॉपर ऑफिस जोही में भी बना हुआ है, अभी कराची में भी जमाली साहब ने अपना ऑफिस बनाने में है कि कुछ 5-8 दिनों में वो प्रॉपर तरीके से वहाँ बैठ जाए। तो ज़्यादातर बुकिंग पूरी वही देखते हैं, बाकी यहाँ की चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बुकिंग के हवाले से जो भी है, आप अगर रब्ता करना चाहते हैं तो मैं जुम्मन भाई का भी और जाहिद भाई का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, पॉपअप में भी डाल दूँगा यहाँ पे, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत मेहमान नवाज़ लोग हैं यहाँ के, और जितना हो सकेगा आपसे कोऑपरेट करेंगे। मेरा ये कोई ऐसी मुंह पे तारीफ़ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा 3rd विज़िट है, और इसके अलावा भी जितने हमारे दोस्त आते हैं, किसी ने आज तक कोई यहाँ की एक कंप्लेन नहीं करी कि गोरख वाले या दादू वाले, इन्होंने किसी ने कभी भी किसी टूरिस्ट के साथ जो है वो ज़्यादती की हो, बदतमीज़ी की हो, या किसी को मारा हो कोई, जैसे हमारी के आपने वाक़यात अक्सर सुने होंगे वहाँ पे क्या हालात होते हैं। तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी की मजबूरी से कोई यहाँ फ़ायदा नहीं उठाया जाता, और जितना हो सकता है इनसे ये सपोर्ट करते हैं। इवन मैं फ़र्स्ट टाइम जब आया था 2014 में भी, तो जुम्मन भाई ने हमने कहा था, यार आप हमारे मेहमान हैं, आप बस आ जाएँ हमारे पास। तो मतलब ये जो है ना, अपने दिल बड़े इन लोगों के दिल खोल देते हैं। इनका ये नहीं है कि यार मैं टूरिस्ट आ गया तो अभी इसको जो है ना छुरी पकड़ के ज़िबा कर देना है और जितना हम इसे लूट सकते हैं लूटना, ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ का रिवाज नहीं है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल और था, मैं ऊपर 0 पॉइंट पे गया था, तो वहाँ पे भी 2 होटल्स ऊपर बने हुए हैं, तो वो भी आप ही के अंडर में आते हैं? जो रूम्स हैं ऊपर, हाँ, रिजॉर्ट जो बने हुए हैं, फैमिली रिजॉर्ट हैं वो भी। हाँ, थोड़ा मुख्तलिफ जगहों पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा अपना हो गई है डेवलपमेंट। अभी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी की यही कोशिश है, ज़मीन तो इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो मुख्तलिफ जगहों पे बना रहे हैं। वैसे जैसे अभी हमारे पास सिर्फ 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट के अलावा और ये होटल हो गया, रूम्स हो गए, तो लोग कहाँ जाएं। तो इसके अलावा नीचे हम होटल की बैक साइड पे, यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे एक बड़ा बारबेक्यू पॉइंट बना रहे हैं, क्रिकेट का अपना एक बड़ा उधर ग्राउंड बना रहे हैं, और अपना चेयर लिफ्ट की प्लानिंग भी है इनकी, केबल कार की भी इनकी प्लानिंग है, मगर थोड़ा बजटिंग का इनका कोई है प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें तो हो जाती हैं 35 पॉइंट से 0 पॉइंट तक, तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा गोरख के अपना। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में मैं बताता चलूँ कि आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले रोड की बहुत बुरी हालत थी गोरख हिल तक पहुँचने के लिए। अभी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं कराची से लेके जो 35 पॉइंट आता है यहाँ पे, ये आता है वाही पांदी से तकरीबन 25-30 किलोमीटर आगे तक आता है ये पॉइंट। यहाँ तक बेहतरीन रोड बनी हुई है, कहीं कहीं कच्चे के पैच हैं, लेकिन वो कच्चा ऑफ रोड नहीं है, उस पर इन्होंने रूलर चला के उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया, ट्रफ स्टाइल में बना दिया। तो रोड बहुत अच्छी हो गई है। रोड जब अच्छी हो गई तो आपको व्यूज़ भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं यहाँ के। और अभी इनका फ्यूचर में इन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे प्लान इनका 35 पॉइंट से लेके 35 पॉइंट जो है यहाँ का, उसको बेस कैंप बना देंगे और वहाँ से फिर जीप्स को ऑपरेट करके यहाँ तक ऊपर लेकर आएंगे। तो आपकी जो ट्रैवल की थकान है, जो पहले आप वाही पांदी से, अभी आप वाही पांदी से पोटोहार वगैरह जीप लेके 4x4 लेके ऊपर आते हैं, तो इन फ्यूचर आपको ये होगा कि और आप मज़ीद आगे तक आ सकेंगे अपनी गाड़ी में, हाईएस्ट में, कोस्टर्स में, जो भी आपकी गाड़ियाँ हैं, 35 पॉइंट तक आप उसको पार्क करेंगे और फिर वहाँ से 4x4 में, क्योंकि उसके बाद फिर एक्सट्रीम चढ़ाइयाँ हैं। एक चीज़ और मैंने रास्ते में यहाँ पे एक नोट करी कि जो यहाँ पे एक चढ़ाई है, 2 चढ़ाइयाँ यहाँ की, खवल जिसको कहते हैं, तो वो बहुत डेंजर चढ़ाइयाँ हैं। तो उस चढ़ाई को ये लोग उसका अल्टरनेट बना रहे हैं, पहाड़ को काट रहे हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह 6-8 महीने में, साल भर में वो भी इजी हो जाएगा रास्ता। और फिर हमारा टोटल जितना भी डिस्टेंस है कराची टू गोरख हिल, ये बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ की डेवलपमेंट्स थी, जाहिद भाई ने भी आपको बताई, जितना हो सका था हमने इस इंटरव्यू में हमने आपको डिटेल सारी बताई। काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये सारी काम की मालूमात हैं। एक यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ये सब मालूमात जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इनकी जितनी भी डिटेल्स थी आपको यहाँ मिल गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ अगर हमसे रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में और डायरेक्ट इनके नंबर पे कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे और जाहिद भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।